कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हम बहुत ज़्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे अपने विचारों की मास्टरी करके बहुत अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं? आपने देखा होगा जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा ही काम आती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में हमेशा नकारात्मक चीज़ें ही सोचते हैं, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें सोचने से हमेशा उनके जीवन में वही होता है जो वो अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी दोस्तों इसी चीज़ पे काम करता है कि आप कैसा सोचते हैं, आपके मनोवृत्ति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप मानसिक पैटर्न आपका क्या है। उसी पैटर्न के बेस पे आप अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ाते हैं और आप अपने आप को आगे ले जाते हैं। आपके सोचने समझने पैटर्न के, आपके बिहेवियर के, आपकी मानसिक स्थिति से डिसाइड होता है कि आप जीवन में कितना आगे जाएंगे। क्योंकि आप ज्यों-ज्यों अच्छा सोचेंगे त्यों तो जीवन में आगे जाएंगे। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग। क्यों बात करने की कला और बेचने की कला आपको आने चाहिए। बात करने के लिए कहीं न कहीं 55% रोल आपका बॉडी लैंग्वेज का होता है दोस्तों, 38% पर्सनालिटी का होता है, ओनली 7% आपके वर्ड होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं। ऐसे ही सेल्स करने के लिए कहीं न कहीं हमें हाई लेवल की कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, जिससे हम बात कर सकें। अच्छी से बात करने की कला और बेचने की कला अगर आपको आ जाती तो सोचिए आप अपने बैंक बैलेंस आपका कितना होगा। इसीलिए हमेशा ऐसी चीज़ें करिए, अपनी ऐसे स्किल सेट तैयार कीजिए जो आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकें, अच्छे रिटर्न दे सकें। क्योंकि आपके रिटर्न ही आपको बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव दिखाएंगे। आप हमेशा गोल ओरिएंटेड माइंडसेट से काम कीजिए, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप जो जो अच्छा करेंगे त्यों आपके जीवन में बेहतर होगा। क्योंकि आपने जो सोचे हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं, उन पे कार्य करने के लिए आपको एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। क्योंकि पुअर माइंडसेट और रिच मेंटालिटी में यही फ़र्क है, क्योंकि वो पूरा टाइम कहीं न कहीं अपना एंटरटेनमेंट में गुजारते हैं और रिच मेंटालिटी का व्यक्ति अपना एजुकेशन में अच्छा करने में, सोचने समझने में, लक्ष्य बनाने में गुजारता है। इसीलिए कहीं न कहीं हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते जाएँ स्टेप बाय स्टेप, तो हम उन लक्ष्यों को पाने में आसानी होती है। क्योंकि हमने छोटा लक्ष्य बना रखा है, उसके बाद बड़ा बड़ा, फिर इस तरह के अगर हम लक्ष्य बनाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। क्योंकि लक्ष्य बना के उनको हमें एक्शन में भी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं लक्ष्य बना के आपने रख दिए, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लक्ष्य बनाइए, फिर उन पे कार्य कीजिए। लगातार कार्य करने की क्षमता आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी। आप उन लोगों से अलग हो जाएंगे जो शायद साधारण लोग ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि आपके सोचने समझने का पैटर्न अलग हो गया। क्योंकि आपने जो रचनाएं की, आपने जो अच्छा लिखा पढ़ा सोचा, वो आपका माइंडसेट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मशीन आपका मस्तिष्क है। आप अपने मस्तिष्क में वैसे विचार डालिए जैसे आपको चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा उर्वरा भूमि की तरह कहीं के मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए। इसमें अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरे बीज डालेंगे तो बुरे विचार आएंगे। ये आपकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि आप कैसे अपनी फसल काटना चाहते हैं। अगर आपने नीम लगाया है तो शायद आम नहीं काट सकेंगे, आम लगाया है तो नीम नहीं काट सकेंगे। ये कहावत हमेशा उन सभी तथ्यों पर लागू होती है। ये हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया पे भी होता है। यदि हम लगातार कहीं न कहीं औसत जीवन बिता रहे हैं तो हमारे कहीं के सोचने समझने के पैटर्न को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अच्छी चीज़ें सीखने के लिए किसी कोच, मेंटोरशिप के पास जाना पड़ेगा, जो हम प्रॉपर हमें गाइडेंस के साथ सिखा सकें कि हम स्किल सेट कैसे हम साल 2 साल में अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप ही अपनी ज़िंदगी के रचनाकार हैं। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, चाहें तो गर्त में ले जा सकते हैं। कोई ऊपर से भगवान की कृपा आप पर नहीं बरसेगी कि आपकी ज़िंदगी आके वो सही करें। काम आप ही को करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी काम कीजिए। आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करेंगे, आप अच्छे काम करने के ढंग को करेंगे, आप बिजनेस करें या जॉब करें, जो भी करें, उसमें 100% समर्पण के साथ आप कैसे कर सकते हैं, ये सब प्रक्रिया आपको ही करनी पड़ेगी। कैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप कहीं न कहीं सोचने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं तो आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी की घटना कम हो जाती है। इसलिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, अच्छे कोच मेंटोर के साथ रहना पड़ेगा जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकें और आपके लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी मदद कर सकें। आपको हमेशा उन चीज़ों की तरफ ले जाएँ जहाँ आपकी ग्रोथ हो। क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होगी तो कहीं न कहीं आप अपने परिवार की ग्रोथ कर सकेंगे। क्योंकि आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। आप ही मेन हैं जो आप चाहें तो अपना समय आज एंटरटेनमेंट में बिता दें, चाहें तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकें। क्योंकि आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 10 साल 5 साल बाद अपनी ज़िंदगी कैसी चाहते हैं। यदि आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, अच्छे बच्चों को पढ़ा लिखा के उनका फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। व्हेन इफ़ यू सपोर्ट वर्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। जब निस्वार्थ भाव से हम किसी की मदद करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट करता है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने में लगा हुआ है, लेकिन हम कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, दया भाव सीखें, करुणा सीखें,
सीखें, ये हमारे विचारों में ये रखना चाहिए। दूसरे की हेल्प हम कैसे कर सकें, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएँगी। ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, ये भाव हमें कहीं न कहीं जीवन के नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाते जा रहे हैं, हमें दुनिया में क्या चल रहा है ये पता नहीं है, हम ना ही सीखना चाहते हैं। इसलिए हम आज भी औसत जीवन जी रहे हैं, कल भी औसत ही जीवन जिएँगे। इसलिए हमें हमेशा सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कहीं न कहीं स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। वो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे, ये सब आपको डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि आप ही महान हैं, आप अद्भुत हैं। थैंक यू सो मच।